हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज़ में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और नई कहानी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम पायल है, मैं गुजरात की रहने वाली हूँ। मेरे पति की शादी के 10 महीने बाद ही मौत हो गई। अब मैं बहुत परेशान रहने लगी थी, लेकिन हाँ, मैं देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। उस एरिया में मुझसे ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं था। जब मैं बाहर निकलती थी तो हर कोई मुझको देख देख कर अपने दांत काटता था। मेरे 2 देवर हैं, जगदीश और महेश। महेश सबसे बड़ा है और जगदीश छोटा है। मेरी एक नंद भी है जिसका नाम गीता है। गीता अभी छोटी है। जब मैं नहाने जाती थी तो जगदीश मुझे छुप छुप कर देखता था। जगदीश मुझे नहाते देखकर वह गिनती करने लगता था। एक दिन की बात है, जब मैं नहा रही थी तो जगदीश मुझे देख रहा था। मैं जब पीछे झाँक कर देखा तो मुझे ऐसा लगा कि वहाँ कोई है। मैं जब खिड़की से झाँक कर देखा तो जगदीश खड़ा था और वह जल्दी जल्दी गिनती कर रहा था। उसे देखकर मेरा मन बदल गया। उसके बाद मैं अपने कमरे में चली गई और मैं अपने बाल सुखा रही थी। तभी अचानक से जगदीश आया और कहने लगा, भाभी थोड़ी सी चाय बना लो, आज चाय पीने का बहुत मन कर रहा है। मैंने उसे ध्यान से देखा और कहा, जगदीश अभी बनाती हूँ, रुको ज़रा 5 मिनट, मैं अपने बाल सुखा लूँ। तुम जब तक यहीं बैठ जाओ। और वह मेरे रूम में ही बैठ गया। फिर मैं चाय बनाने चली गई। थोड़ी देर में चाय बनाकर लाई और जगदीश वहाँ बैठा था। अब हम दोनों चाय पी रहे थे तो मैंने कहा, जगदीश तुम गिनती तो बहुत तेज़ करते हो। जगदीश शर्मा गया और वह बहुत कुछ नहीं बोला। तब मैंने कहा, शर्माओ मत, मैंने तुम्हें देखा है गिनती करते हुए। फिर मैंने कहा, जगदीश तुम्हें अब गिनती करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें वह सारी खुशियाँ मिलेंगी, इसके तुम हकदार हो। इतना सुनते ही जगदीश की आंखों में चमक आ गई और वह कुछ नहीं बोला। फिर मैं जगदीश से कहा, आज शाम को देखते हैं क्या होता है। फिर शाम हो गई। हम सब लोगों ने खाना खाया। खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने चले गए और मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरी आंखों के सामने वह सब दिख रहा था। जगदीश बाहर बेड पर लेटा था, उसे भी नींद नहीं आ रही थी। फिर मैं अपने कमरे में चुपके से उठकर बाहर निकली और जगदीश को उठा लाई। मैं उसे अपने कमरे में लेकर आ गई और हम दोनों मेरे बेड पर। फिर मैं जगदीश से कहा, सुनिए जनाब, क्या हाल है। जगदीश बोला, भाभी नींद नहीं आ रही थी। फिर मैंने कहा, जगदीश चलो आज कुछ करते हैं। फिर जगदीश धीमी आवाज़ में डरते हुए बोला, अगर किसी ने देख लिया तो कयामत आ जाएगी। मैंने कहा, तुम करो, कुछ नहीं होगा। फिर जगदीश निडर हो गया और उसने अपना काम शुरू कर दिया। उसने रात में 2 बार वह सब किया और वह बहुत खुश हो गया था। अब तो ऐसी आदत पड़ गई थी कि हम दोनों हर रोज़ रात वो सब करते थे। फिर एक दिन में हम दोनों ने वो सब कर रहे थे, लेकिन पता नहीं महेश हमें चुप कर कहीं से देख रहा था। फिर महेश ने आवाज़ लगाते हुए कहा, अब मैं मम्मी पापा को सब बताऊंगा। अब हम दोनों के रोंगटे खड़े हो गए कि अगर इसने बता दिया तो हम दोनों मारे जाएंगे। मैं शर्म से पानी पानी हो गई और जगदीश भी शर्मा गया। तो मैं महेश से कहा, महेश यहाँ आओ, सुनो तो सही। महेश बोला, भाभी मैं नहीं सुनूंगा। मैंने उससे प्यार से बुलाते हुए कहा, अरे महेश यहाँ तो आओ, सुनो तो सही। महेश धीरे धीरे मेरे पास आया और उसके मन में भी वो सब करने का था और वह केवल नाटक कर रहा था। फिर मैं महेश से कहा, महेश किसी से कहना नहीं तो कयामत आ जाएगी। महेश बोला, मैं मम्मी पापा को बताऊंगा। मैंने उसे चुप करते हुए कहा, कोई बात नहीं महेश, तुम पीछे से आ जाओ, तुम भी अपना मन खुश कर लो। तब जगदीश और महेश दोनों भाई हो गए। आगे पीछे से जगदीश और महेश अपनी गाड़ी दोनों तरफ से चलाने लगे। इतना सुकून मुझे पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं मिला था जितना मुझे आज मिल रहा था। हमने 2 बार वो सब किया। फिर सुबह हो गई और हम सब उठकर नहाने धोने चले गए। मैंने चाय बनाई और हम सब ने मिलकर चाय पी। अभी 8 बज गए थे। मेरे साथ सास ससुर दोनों मार्केट जाने के लिए बोल रहे थे। मैं जल्दी से खाना बनाया और उनको खाना खिला दिया। मैंने कहा, मम्मी पापा खाना खाकर चले जाएंगे क्योंकि उनको बहुत सारा सामान लाना था। तभी 9 बज गए थे और वे मार्केट के लिए जाने लगे थे। अब हम तीनों ही घर में रह गए थे और मेरी एक ननद भी उनके साथ चली गई थी। तभी मैं जगदीश और महेश से कहा, कुछ हो जाए। फिर तो जगदीश और महेश ने देर नहीं लगाई और वे बेड पर आकर दोनों वह सब करने लगे।
अब उन्होंने मुझे 7वें आसमान पर पहुंचा दिया, क्योंकि ऐसा सुकून मुझे कभी पूरी ज़िंदगी में मिल ही नहीं सकता था। अब हम हर रात को वो सब करते हैं और मेरे दोनों देवर भी बहुत खुश रहते हैं और मैं भी बहुत खुश रहती हूँ। अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।